लाल जोड़ा आया घर, संग लाया काली रात। भूमि पर छाया साया, कांप उठी हर एक बात। आईने में हंसी परछाई, आंखों में था जाल। चीख उठे सब लोग वहां, फैला डर का जाल। माँ ने काला ताबीज पहनाया, लेकर आस। भागा शैतान धुआं बनकर, जीत गया विश्वास। पिंटू गांव का मशहूर दुल्हन के कपड़े सिलने वाला दर्जी अपनी दुकान पर बैठा है। वो अपनी दुकान के काउंटर पर आराम से बैठा रहता है। तभी एक आदमी अपनी स्कूटी पर वहां आता है। उसकी स्कूटी के पीछे एक बड़ा सा बोरा बंधा होता है। वो आदमी उतरकर वो बोरा पिंटू के पास ले आता है। पिंटू सेठ, सामान ला दिया है, कहां रखूं? कितना लाया है इस बार? 16 किलो होंगे, बस एक ही जोड़ा है। और उसके साथ वाला सामान अंदर वाले मैनेकिन में जाकर लगा दे, मैं आ रहा हूं। वो आदमी बोरा उठाकर दुकान के अंदर चला जाता है। पिंटू उसे जाते हुए देखता है और चुपचाप बैठा रहता है। फिर पिंटू दराज खोलता है और उसमें से कुछ नकद पैसे निकाल लेता है। पिंटू मैनेकिन वाले कमरे में अंदर जाता है और वहां नए शादी के जोड़े को मैनेकिन पर सजा हुआ देखता है। वो जोड़ा इतना सुंदर और मनमोहक लगता है कि पिंटू की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। वो कपड़े की डिजाइन को देखकर पूरी तरह मोहित हो जाता है। माल तो काफी बढ़िया लाया है इस बार, लगता है किसी महारानी के यहाँ से डाका डाला है। अरे सेठ, क्या बात करते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बस क्वालिटी देखो। पिंटू धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उस कपड़े के पास जाकर सूंघता है। फिर वो मुड़कर उस आदमी की तरफ देखता है। ड्राई क्लीनिंग करा दिया? हाँ सेठ, ये लो, अपना काम भी हो गया। और ये ले। पिंटू उसे 1000 रुपए दे देता है। सेठ, इस बार जो माल आया वो बाकी से अलग है, कम से कम 2000 तो दे दो। किस चीज को कितने में खरीदना है मुझे अच्छे से पता है, चल अब जा। वो आदमी मान जाता है और वहां से चला जाता है। पिंटू मैनेकिन को ऐसे देखता रहता है जैसे वो जिंदा हो, मानो उसने बरसों बाद ऐसी खूबसूरती देखी हो। तभी पीछे से आई एक आवाज उसका ध्यान तोड़ देती है। पिंटू चाचा। वो होश में आता है और वहां से बाहर चला जाता है। भूमि काउंटर पर पिंटू का इंतजार कर रही है। पिंटू उसके पास आता है और उससे बड़े प्यार से मिलता है, जैसे वो उसकी अपनी बेटी हो। अरे भूमि बेटे, शादी की बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया चाचा। तो बताओ, कब की तारीख निकली है? तारीख तो अगले एकादशी की है चाचा, पर मैंने सोचा है कि अभी ही ड्रेस का ऑर्डर दे दूं। बहुत अच्छा किया तुमने बेटी। तो दिखाइए आपके कुछ डिजाइन। तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा जोड़ा पहले से तैयार पड़ा है, क्या तुम उसे देखना चाहोगी? क्या सच? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, दिखाइए मुझे। अभी लाया। अरे चंदन, अंदर से वो नया वाला जोड़ा लाकर दिखा तो, भूमि बेटी के लिए। चंदन वही लाल जोड़ा मैनेकिन सहित भूमि के पास लेकर आता है। रोशनी में वो लाल जोड़ा और भी ज्यादा चमक रहा होता है। भूमि उसे देखते ही तुरंत पसंद कर लेती है। वाह चाचा, ये तो ऐसा लगता है कि किसी महारानी का जोड़ा हो। क्या आपने ये कहीं से लाया है? नहीं नहीं बेटी, ये तो मैंने खुद बनाया है। वैसे तो मैं इसे 30,000 में बेचने वाला था, पर बस तुम्हारे लिए 23,000, कल तक मिल जाएगी ये। ठीक है चाचा, मैं कल आती हूँ पैसों के साथ। इसके बाद भूमि वहां से चली जाती है। पिंटू उसके जाते ही चालाक मुस्कान देता है, क्योंकि उसे बहुत फायदे का सौदा मिल गया होता है। उस रात पिंटू फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और साथ ही बिल और हिसाब देख रहा होता है। हाँ हाँ, करा दिया है काम। वो भूमि भी कल तक आ जाएगी कपड़े लेने, उसको दे देना। और जिस वक्त वो बात कर रहा होता है, तभी अचानक लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। पिंटू उठकर जनरेटर का स्विच देखने जाता है। तभी उसका पैर उसी लाल जोड़े वाले मैनेकिन से टकरा जाता है। नीली चांदनी में मैनेकिन का चेहरा साफ दिखाई देता है। वो उसे एक तरफ करता है और जनरेटर का स्विच ढूंढने आगे बढ़ता है।
तभी उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। पिंटू। पिंटू की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है और फिर से मैनेकिन को सामने पाता है। वो उसे पकड़ लेता है और सीधा उसकी आंखों में देखने लगता है। अचानक उसका चेहरा बदलकर डरावना रूप ले लेता है और वो जोर से चीख उठती है। पिंटू की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। अगले दिन भूमि सोफे पर बैठी अपने फोन में कुछ देख रही होती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। भूमि जल्दी से उठती है और दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि बाहर कोई खड़ा नहीं है, लेकिन घर की चौखट पर शादी का जोड़ा रखा होता है। ये देखकर भूमि हैरान रह जाती है। माँ, माँ। तभी उसकी माँ कमरे से बाहर निकलती है और उसके पास आती है। क्या हुआ बेटा? क्या आपने पिंटू चाचा को शादी का जोड़ा घर पहुंचाने बोला था? नहीं तो मेरी तो उनसे कुछ बात ही नहीं हुई। तुम ही तो कल गई थी ना दुकान। भूमि शादी का जोड़ा उठाती है और अपनी माँ को दिखाती है। पर ये देखो ना, ये किसने यहाँ छोड़ दिया है? पिंटू चाचा ने तो मुझे आज आकर इसे ले जाने के लिए कहा था। अरे इसमें चिंता करने की क्या बात है? हो सकता है उन्होंने किसी के हाथ भिजवा दिया हो। तुम इन सब पर ध्यान मत दो और चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ। लड़के वाले मंगनी के लिए आते ही होंगे। भूमि हाँ में सिर हिलाती है और शादी का जोड़ा अंदर ले जाती है। कमरे में भूमि अपने बेडरूम में वही शादी का जोड़ा पहनकर देखती है। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने कपड़े को देखकर कुछ पल खुश होती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका प्रतिबिंब उसकी हरकतों का साथ नहीं दे रहा है। आईने में उसका रूप स्थिर खड़ा रहता है और उसे चालाक मुस्कान के साथ देखता है। उसकी आंखें बिल्कुल बेजान लगती हैं। दूसरी तरफ भूमि की माँ दूल्हे के परिवार का घर में स्वागत करती हैं। वो उन्हें सोफे पर बैठाती हैं, फिर सबको पीने के लिए शरबत देती हैं और सगाई के लिए भूमि को बाहर बुलाती हैं। भूमि बेटी आ जाओ, तैयारी हो गई है। भूमि अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। वो अभी भी शादी का जोड़ा पहने होती है। वो लिविंग रूम की तरफ चल कर आती है, लेकिन उसकी चाल अजीब और डरावनी लगती है। उसे देखकर वहां बैठे सभी लोग उसके व्यवहार से बुरी तरह चौंक जाते हैं। उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे डांटने लगती है। ये क्या कर रही है बेटा? अपने आप को संभाल। क्या हुलिया बना लिया है? चुप कर बुढ़िया। भूमि अपनी माँ का हाथ झटक देती है। फिर वो सीधा दूल्हे की आंखों में देखने लगती है। उसका चेहरा बहुत डरावना लगता है और दूल्हा और उसका परिवार बुरी तरह घबरा जाते हैं। और तू मुझे लेके जाना चाहता है अपने घर? तू नहीं बचेगा। कौन हो तुम? मैं तेरी मौत हूँ। तुझे मारने आई हूँ। तुझे मार के तेरा खून पीने आई हूँ, कमीने। भूमि अचानक उसकी तरफ झपटती है और उसका गला पकड़ लेती है। आसपास के सभी लोग मिलकर लड़के को भूमि से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। वो जोर जोर से डरावने तरीके से चीखने लगती है। दूल्हा और उसका परिवार बुरी तरह से डर जाते हैं। रात को एक साधु भूमि की माँ के साथ उसके बेडरूम में आता है। भूमि पूरी तरह बिस्तर से बंधी होती है, फिर भी वो जोर जोर से तड़प रही होती है और वहां मौजूद सबको बुरा भला कह रही होती है। खोल मुझे, खोल सालो। एक बार छूटने दो, सबको खत्म कर दूंगी, हर एक को ठिकाने लगाऊंगी। खोल कुत्ते। साधु बहुत डरा हुआ दिखाई देता है, फिर भी वो हिम्मत करके भूमि से सवाल पूछना शुरू करता है। कौन है तू? नहीं बताऊंगी। बता कौन है तू और यहाँ क्यों आई है? सबको मारने आई हूँ, सबका खून पीने आई हूँ। मुझे शादी से नफरत है, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। भूमि बिस्तर पर जोर जोर से तड़पने लगती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। अचानक भूमि के शरीर पर जगह जगह गहरे घाव दिखाई देने लगते हैं। ये देखकर साधु और उसकी माँ बहुत घबरा जाते हैं। साधु और भूमि की माँ कमरे से बाहर आ जाते हैं, फिर वो कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं।
भूमि की तबीयत खराब होती जा रही है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना ये उसे छोड़ेगी नहीं। महाराज जी, आप उसे बचा लीजिए। आने वाले एकादशी को उसकी शादी होने वाली है। संकट बड़ा है और इसे शांत करने के लिए समय लग सकता है। हमें क्या करना होगा? भूमि की ये हालत हुई कैसे? सुबह तक तो सब ठीक था और फिर क्या? महाराज जी, मैं समझ गई। शैतान उस लाल जोड़े में है। जब से उसने वो पहना है तब से वो ऐसा कर रही है। साधु कुछ देर सोचता है और फिर सारी बात समझ जाता है। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो, हमें वो लाल जोड़ा उसके बदन से हटाना होगा। भूमि की मां हां में सिर हिलाती है। वो दोनों एक बार फिर भूमि के कमरे में जाते हैं। इस बार भूमि शांत होकर सोई हुई लगती है। उसके पूरे शरीर पर घाव के निशान साफ दिखाई दे रहे होते हैं। ये देखकर उसकी मां की आंखें भर आती हैं, लेकिन साधु उन्हें रोने से रोक देता है। वो भूमि के शरीर के चारों तरफ बिस्तर पर 4 काली गुड़िया रखता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है। जैसे ही वो मंत्र शुरू करता है, भूमि अचानक फिर से जाग उठती है। उसकी आंखें काली और बेहद डरावनी हो चुकी हैं। छोड़ मुझे कुत्ते, खोल खोल मुझे। इस लड़की के शरीर को छोड़ दे, मैं तुझे हुक्म देता हूँ। भूमि जोर जोर से तड़पने लगती है और तेज चीखने लगती है। उसके मुंह से खून बहने लगता है। महाराज जी, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मैं इसे खो नहीं सकती। अचानक भूमि शांत हो जाती है और कुछ पल के लिए वहां सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। साधु और उसकी मां को लगता है कि भूत चला गया है। जल्दी, समय नहीं है, इस वस्त्र को उसके शरीर से निकालिए। जैसे ही उसकी मां आगे बढ़ती है, भूमि अचानक फिर से जाग उठती है। वो पूरा बिस्तर हवा में उठा देती है और उसी बिस्तर को अपनी मां और साधु की तरफ जोर से फेंक देती है। दोनों समय रहते बच जाते हैं और बिस्तर दीवार से टकराकर टूट जाता है। अब भूमि आजाद हो चुकी होती है। वो टूटी हुई लकड़ियों के बीच से डरावने ढंग से रेंगते हुए बाहर निकलती है। अब क्या करोगे? वो तेजी से रेंगते हुए साधु की तरफ बढ़ती है और उस पर झपट पड़ती है। बहुत जोर से वो साधु का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। वो उसका गला दबाने लगती है और उसके बढ़े हुए नाखून साधु के शरीर में धंसने लगते हैं। मुझे मारेगा? मुझे? भूमि की मां आगे बढ़ती है। वो उसके गले में एक काला ताबीज डाल देती है। ताबीज देखते ही भूमि जोर से चीख उठती है। वो साधु को दूर फेंक देती है। साधु दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है। तभी कुछ समय पहले का दृश्य सामने आता है। जब वो दोनों दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी भूमि की मां एक सवाल पूछती हैं। महाराज जी, अगर किसी वजह से हम इस शैतान को काबू में ना कर पाए तो? साधु कुछ देर सोचता है और फिर अपनी पोटली से एक ताबीज निकालता है। वो उस ताबीज को भूमि की मां को दे देता है। मैं उसे छल से स्वयं पर हमला करने पर मजबूर करूंगा और मौका देखते ही आप ये ताबीज उसके गले में पहना दीजिएगा। भूमि की मां साधु से ताबीज ले लेती हैं। मैं वापस आऊंगी। भूमि पूरी तरह काबू से बाहर हो जाती है। वो अपने मुंह से काले धुएं का बड़ा गुबार बाहर छोड़ती है। फिर सब कुछ दोबारा शांत हो जाता है और भूमि नीचे गिर पड़ती है। साधु बताता है कि वो अब सुरक्षित है।